इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड एक काफ़ी पॉजिटिव अपडेट आ रही है कि उन्होंने अपना जो सबसे पुराना हेलीकॉप्टर का एक स्क्वाड्रन है उसको रिटायर करके अब यहाँ पर उस स्क्वाड्रन के अंदर जो नए हेलीकॉप्टर हैं और मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और जिस हेलीकॉप्टर की और जिस स्क्वाड्रन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स का नंबर 81 सर्च एंड रेस्क्यू स्क्वाड्रन है, जो कि फ्रेंच कंपनी एरोस्पेशियाले के बने हुए एलवेट 3 हेलीकॉप्टर्स को यूज करते थे। एलवेट 3 जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू के हवाले से आपको पता है कि अब एक काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म हो गया है। तकरीबन 1970s के अंदर इसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी सर्विस में इंडक्ट किया था और तकरीबन 50 ईयर्स के बाद 40-50 ईयर्स के बाद ये हेलीकॉप्टर जो है वो क्योंकि मॉडर्न सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को करने के लिए फिट नहीं है तो अब इसको यहाँ पर रिटायर करके इसकी जगह अब एक जो मोस्ट मॉडर्न और केपेबल हेलीकॉप्टर लाया जा रहा है वो यहाँ पर एयरबस का H125 हेलीकॉप्टर है। और इवन इसी हेलीकॉप्टर की पाकिस्तान एयरफोर्स की कलर स्कीम के अंदर पहली फोटो भी इस टाइम के ऊपर आ चुकी है। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का नया एयरबस H125 हेलीकॉप्टर है और इसकी टेल के ऊपर अगर इसका आप सीरियल नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 26-001 है, यानी कि इसको इंडक्ट इसी साल किया गया है और ये अपनी पूरी सीरीज का पहला हेलीकॉप्टर है या फिर पहला यूनिट है। तो पीक टाइम में पाकिस्तान एयरफोर्स के पास टोटल के करीब 35 एलवेट 3 हेलीकॉप्टर्स थे, जिनको 2015 के आसपास पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अगस्टा वेस्टलैंड AW139 के थ्रू रिप्लेस करना स्टार्ट किया गया था, क्योंकि इस टाइम के ऊपर दुनिया के वन ऑफ दी बेस्ट हेलीकॉप्टर्स में से आता है, लेकिन एक एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है। वहीं पर एयरबस H125 की बात करेंगे तो ये इस टाइम के ऊपर ऐसा हेलीकॉप्टर है जो अपनी हाई एल्टीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जाना जाता है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर इस हेलीकॉप्टर की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल अनमैच्ड है। इसी वजह से ज़्यादातर पूरी दुनिया में सिविल और मिलिट्री डोमेन में जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस की बात आ जाती है तो हर कोई ज़्यादातर ये एयरबस का जो H125 प्लेटफॉर्म है इसको प्रेफरेंस देता है। पाकिस्तान में ही बात करेंगे तो पाकिस्तान आर्मी एविएशन जो है वो एक बहुत बड़े नंबर में ऐसे जो H125 प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करती है और स्पेशली जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर इस हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया गया है ताकि जो हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू मिशन हैं उनको ईजिली परफॉर्म किया जा सके और ये हेलीकॉप्टर जो है ये बहुत अच्छे तरीके से उन मिशन को परफॉर्म करता है। पाकिस्तान एयरफोर्स की भी बात करेंगे तो क्योंकि एलवेट 3 जो है वो भी हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस की वजह से जाना जाता था तो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर ये जो एयरबस का H125 प्लेटफॉर्म है ये और ज़्यादा सेंस बनाता है। खैर दोनों ही हेलीकॉप्टर चाहे वो अगस्टा वेस्टलैंड AW139 हो या फिर एयरबस का ये H125 प्लेटफॉर्म हो, इन दोनों के ही रोल्स काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर और दोनों ही हेलीकॉप्टर्स की पाकिस्तान एयरफोर्स को ज़रूरत है इस टाइम की। ना दोबारा से अगर आप उसी फोटो के ऊपर आ जाए जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले एयरबस H125 प्लेटफॉर्म की है तो यहाँ पर एक प्रीटी स्टैंडर्ड हेलीकॉप्टर है, ब्लैक कलर की ओवरऑल कलर स्कीम है। उसके बाद यहाँ पर अगर इसके जो प्रीवियस प्लेटफॉर्म है एलवेट 3 उससे कंपेयर करेंगे तो क्योंकि मॉडर्न प्लेटफॉर्म है काफ़ी ज़्यादा रिडंडेंट है, उसके बाद पावर प्लांट जो है वो नया है एंड ओवरऑल मॉडर्न प्लेटफॉर्म होने की वजह से यहाँ पर जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, जो कि कुछ ऐसे मेन रीजन हैं जिसकी वजह से आप अपनी सर्विस में से पुराने हेलीकॉप्टर्स को निकाल कर ये जो ऐसे मोस्ट मॉडर्न और मेंटेनेंस फ्री हेलीकॉप्टर्स हैं उनको आप इंडक्ट कर रहे हैं। और अगर इस फोटो को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक स्टैंडर्ड H125 एयरबस का हेलीकॉप्टर तो है ही, लेकिन साथ में कुछ ऐसी इंडिकेशंस यहाँ पर आ रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये लग रहा है कि ये ना सिर्फ एक स्टैंडर्ड सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है बल्कि एक स्काउट और लाइट अटैक हेलीकॉप्टर भी है। बिकॉज यहाँ पर ये जो एयरबस का H125 हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म है इसका एक लाइट अटैक वर्जन भी है जिसे H125M के नाम से जाना जाता है या फिर फिनिक के तौर पर भी उसको रेफर किया जाता है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन इस टाइम के ऊपर जो फिनिक हेलीकॉप्टर्स हैं उनका इस्तेमाल कर रही है, उनकी एक्टिव सर्विस में है। और सिंपल H125 के अंदर डिफरेंस यहाँ पर ये है कि इस हेलीकॉप्टर के साइड्स के ऊपर वेपन स्टेशन माउंटेड है या फिर विंग्स को माउंट किया गया है जिनके ऊपर वेपन्स को लगाने के लिए पाइलॉन्स मौजूद हैं। और ये जो विंग्स हैं ये वर्सेटाइल है, इनको अटैच किया जा सकता है एंड देन डीटैच किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर एक रिमूवेबल एक्सेसरी है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स का ये जो नया H125 प्लेटफॉर्म देखेंगे इसके अगर फ्यूजलाज के ऊपर आप जूम करेंगे तो उसी सेम स्पॉट के ऊपर उसी सेम पोजीशन के ऊपर आपको वो जो वेपन स्टेशन है उसको लगाने के लिए कुछ माउंट्स जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और एक पर्टिकुलर जगह बनी हुई है जहाँ पर उन जो वेपन स्टेशन हैं या फिर पाइलॉन्स हैं उनको आप लगाकर इसको एक स्काउट अटैक हेलीकॉप्टर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इस टाइम के ऊपर वो पाइलॉन जो है वो अटैच नहीं हुए पड़े, जिस तरह से पहले बताया कि एक रिमूवेबल एक्सेसरी है तो इस टाइम के ऊपर उनको अटैच नहीं किया गया, लेकिन अटैच करने की यहाँ पर जगह होना ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि ये सिंपल एयरबस H125 होने की बजाय हो सकता है यहाँ पर जो इसका स्काउट अटैक वर्जन है H125M या फिर फिनिक के नाम से पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस हेलीकॉप्टर को यहाँ पर इंडक्ट किया।
ये जो एयरबस H125 का अटैक वर्जन है जिसे फिनिक के नाम से जाना जाता है, ये क्योंकि वेपन स्टेशंस को कैरी करता है तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो वेपन्स हैं उनको माउंट किया जा सकता है। क्योंकि लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है तो आपको एक प्रॉपर कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर वाले जो आर्मामेंट्स हैं वो तो नहीं मिलेंगे, लेकिन सब्सिक्वेंट आर्मामेंट्स जो कुछ फायर पावर प्रोवाइड कर सकते हैं वो इसके साथ अवेलेबल है। जैसे कि इन वेपन स्टेशंस के ऊपर आप डिफरेंट टाइप के गन पॉड्स को और रॉकेट पॉड्स को लगा सकते हैं, जिसमें 12.7 mm की MG गन्स, उसके बाद 20 mm के कैनन्स को लगाया जा सकता है और इवन 70 mm के जो रॉकेट्स हैं उनको भी लगाया जा सकता है। देन इवन यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ऑर्डर्स के ऊपर यहाँ पर जो और एडवांस्ड एयर टू ग्राउंड वेपन्स हैं, जिनमें जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, उनको भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेजर गाइडेड रॉकेट्स और जो शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो भी ऑप्शन के अंदर मौजूद हैं। ऑब्वियसली इन सब वेपन्स को ऑपरेट करने के लिए एक जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या फिर IR सेंसर है वो भी यहाँ पर होना ज़रूरी है, लेकिन जिस एंगल से पाकिस्तान एयरफोर्स के इस हेलीकॉप्टर की फ़ोटो आई है, यहाँ से देखकर बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि एक्चुअली इस हेलीकॉप्टर के अंदर जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है उसके लिए स्पॉट मौजूद है या नहीं। ऑब्वियसली अगर ये M सीरीज़ का H125 प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर को माउंट करने का जो होल्ड है या फिर माउंटिंग पोजीशन है वो मौजूद होगी, लेकिन खैर ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि वक्त के साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो ये एक काफ़ी क्रूशल स्टेप है पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटी है उसके अंदर, बिकॉज एल्बर्ट 3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए थे और उनको रिटायर करना ही अब यहाँ पर एक सही ऑप्शन था। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि पाकिस्तान एयरफोर्स टाइम रहते इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करके यहाँ पर एयरबस H125 जैसे प्लेटफॉर्म्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट कर रही है।